हैं आज का स्पेशल मक्की की रोटी और सरसों का साग। ये जो मैं साग बनाने जा रही हूँ ना, ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, क्योंकि ये जो साग है यहाँ के लोकल लोग ही अपने खेतों में इसे उगाते हैं और हमें फ्रेश देसी और लोकल सब्जी भी मिल जाती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे यहाँ पर सरसों का साग बनाने के लिए किस तरह की हरे पत्तेदार सब्जियाँ यूज़ की जाती हैं। आप सरसों का साग बनाने के लिए किस तरह के हरे पत्तेदार सब्जियां यूज़ करते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सरसों का साग बनाने के लिए जो मैं पहली हरे पत्तेदार सब्जी ले रही हूँ वो है डिल लीफ। इसे हम हिंदी में सोआ भी कहते हैं, हमारे यहाँ पर इसे पहाड़ी सौंफ या कड़वी सौंफ भी कहते हैं। इस पहाड़ी सौंफ के बीज को अगर हम गर्म पानी के साथ खाएं ना, तो ये पेट दर्द में बहुत ही लाभदायक होती है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आप धनिए की तरह इसको भी गार्निश करने में यूज़ कर सकते हैं। और ये हैं सरसों के पत्ते, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होंगे साग बनाने के लिए। और आगे हम डालेंगे हरी मेथी के पत्ते। साग बनाने के लिए मेथी के पत्तों की क्वांटिटी जो है ना, वो बाकी के पत्तों से थोड़ी कम ही होगी। अब इसके बाद मैंने लिए हैं पालक के पत्ते। इसे डालने से ना हमारा साग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी। और अब इसके बाद मैंने थोड़े से ना मूली के पत्ते भी डाले हैं, जो छोटे वाले फ्रेश पत्ते होते हैं वही यूज़ किए हैं। मैंने साग में थोड़े से राई के पत्ते भी ऐड किए हैं, पर मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई थी। ये मेरे पास 1 किलो के बराबर साग है, लेकिन जब हम इसे स्टीम लगाएंगे ना, तो ये आधा या उससे भी कम रह जाएगा। अब इस साग को ना हम अच्छे से धोएंगे और फिर काट लेंगे। आप चाहें तो इसे काट कर भी धो सकते हैं या धोकर भी काट सकते हैं। मैंने इसे कम से कम 3 बार साफ पानी से धोया है। अब देखिए, अगर आप साग बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका टाइम तो जाएगा ही, क्योंकि साग बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा टाइम बचे, तो प्लीज़ साग को यूँ मेरी तरह कुकर में ही काट लें। जब मैं छोटी थी तब हमारे घर में अक्सर सरसों का साग मेरी दादी जी ही बनाया करते थे। वो सुबह ही सरसों के साग को मिट्टी के चूल्हे पे रख देते थे और शाम को फिर तड़का लगाते थे। धीमी धीमी आंच पर पूरा दिन साग पकता रहता था और उसका स्वाद लाजवाब था। पर अब हमारे पास टाइम की इतनी कमी है ना, कि हम सोचते हैं जो भी बनाएं बस झट से बन जाए। इसीलिए तो पहले की लाइफ में ठहराव था, इसीलिए ज़िंदगियां लंबी थी। और अब ठहराव नहीं है तो ज़िंदगी छोटी हो गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साग को बारीक काटने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। यहाँ पर मैंने 1 से 2 चम्मच सरसों के तेल के लिए हैं, थोड़ा सा नमक, चुटकी भर हींग डाला है, थोड़े से अजवाइन के दाने डाले हैं और 1/4 चम्मच हल्दी का डाला है। मैंने साग को स्टीम लगाने के लिए बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना पानी छोड़ देंगे कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बीच में मैं 3 से 4 कलियां लहसुन की डाल दूंगी, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब कुकर का ढक्कन लगाने के बाद उसे चढ़ा दें गैस पर और एक स्टीम आने के बाद फ्लेम को लो कर दें। 5 से 10 मिनट लो हीट में पकाने के बाद हमारा सरसों का साग बनकर कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। पर यहाँ पर हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमें साग में थिकनेस और थोड़ी सी बाइंडिंग लाने के लिए ऐड करेंगे इसमें मक्की का आटा। यहाँ पर हम कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करेंगे, मक्की का आटा ही ऐड करेंगे। जो पीले वाला होता है ना, वही वाला ऐड करेंगे। एक बार में ही सारा आटा ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे और उसे साथ साथ में मिक्स करते जाएंगे, ताकि जो साग के छोटे छोटे डंठल रह गए हैं वो भी हम मैश कर लें। आप चाहें तो इसे मैश करने के लिए जो लकड़ी की मथनी होती है ना, उससे भी कर सकते हैं, या टमाटो मैशर के साथ भी कर सकते हैं, या तो जैसे मैं कर रही हूँ आप वैसे भी इसे मैश कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट अच्छे से मैश कर लें, क्योंकि इसी प्रोसेस से हमारे साग का जो टेस्ट है वो बढ़ता है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे फिर से गैस पे चढ़ा दें। यहाँ पर हम साग को सिर्फ 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर ही पकाएंगे और फिर हमारा साग इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। थोड़ी देर धीमी आंच पर पकाने से इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी सोख हो गया है और जो थिकनेस है वो भी बहुत अच्छे से बन गई है। एक छोटी सी टिप दूं, आप सरसों के साग को ना कभी भी हैंड ब्लेंडर के साथ मैश मत कीजिएगा, नहीं तो सरसों के साग का पालक पनीर बन जाएगा। और अब हम लगाएंगे सरसों के साग को एक बढ़िया सा तड़का। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज मीडियम साइज़ के, 5 से 6 कलियां लहसुन की और कुछ हरी मिर्ची।
और थोड़ा सा अदरक भी ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को ना हम बारीक काटेंगे। इन्हें ना ही हम कद्दूकस करेंगे और ना ही ग्राइंड करेंगे, इन्हें बारीक बारीक करके काट लें। अदरक भी हम बारीक काट के ही डालेंगे, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, ये सभी चीज़ें बारीक कट के ही डालेंगे। फिर इसके बाद हम लेंगे कढ़ाई और उसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल। याद रखिए, हमें सरसों का तेल ही यूज़ करना है और उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा साबुत धनिया, कटी हुई हरी मिर्ची और सबसे पहले हम कटा हुआ लहसुन और अदरक ही ऐड करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी उसके बाद हम प्याज डालेंगे। और जब आपका प्याज भी अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसमें ऐड करें मसाले। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर और चुटकी भर हींग डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। जब ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएं तो हम इसमें ऐड करेंगे हमारा सरसों का साग। फिर साग को अच्छे से मिक्स कर लें इस तड़के में और फिर इसे थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर पकाते रहें। देखिए, लग रहा है ना ये कितना ज़्यादा टेस्टी। सच मानिए ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। इसके हर बाइट में आपको डाले गए सभी मसालों का टेस्ट आएगा। पर अभी यहाँ हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अब इसको मैं देसी घी का झोंक लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने ली है 2 हरी कटी हुई मिर्ची और थोड़ा सा हींग डाल के मैंने सरसों के साग में डाल दिया। इससे ना टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब मैंने ये झोंक लगाया था ना तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई थी। तो लीजिए, सरसों का साग तो बन गया है, लेकिन इसके लिए मक्की की रोटी भी तो चाहिए। तो चलिए अब हम मक्की की रोटी बनाते हैं। ये जो मैंने आटा लिया है इससे मैंने टोटल 4 मक्की की रोटी बनाई थी। अब इस आटे में थोड़ा सा पानी डालकर उसे पहले इकट्ठा कर लीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे इस तरह से हाथों से मैश करते रहिए। मतलब हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके मथना है। ये जो हाथों से आटे को मथने का जो प्रोसेस है ना, इसे हमें बिल्कुल अच्छे से करना है, क्योंकि इसी प्रोसेस से हमारी मक्की की जो रोटी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी को स्प्रिंकल करते रहिए और हाथों के साथ इस तरह से अपने आटे को मैश करते रहिए। जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इसमें गांठें ना रहें तो हम इसकी लोई बना लेंगे और फिर उसके बाद इसकी रोटी बनाएंगे। मक्की की रोटी बनाने के लिए ना तवे को ज़्यादा गर्म करना पड़ता है और जैसे ही रोटी को तवे पे डालें तो उस साइड को थोड़ी देर के लिए पकने दें। इससे हमारी जो रोटी है ना वो अच्छे से फूल जाएगी। पर मक्की की रोटी का असली टेस्ट तो चूल्हे पर ही आता है। अब रोटी को अच्छे से दोनों साइड से सेक लें, क्योंकि मक्की की रोटी की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है तो इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, गैस पर भी रोटी फूल जाती है मक्की की, अगर आपने आटे को मिक्स करने में अच्छे से मेहनत की होगी तो। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हम हिमाचली जब भी मक्की की रोटी बनाते हैं तो ये वाली एक स्वीट डिश ज़रूर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मक्की की रोटी ली है, उसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी का डाला है और 2 चम्मच शक्कर के डाले हैं। ये सब डालने के बाद मैं इसे हाथों से अच्छे से मैश कर लूँगी। मैं इसे इतना मैश करूँगी कि इससे ना मैं लड्डू तैयार कर लूँगी। और ये हो गए हमारी मक्की की रोटी के लड्डू। और ये खाने में इतने टेस्टी होते हैं ना कि कब बन गए कब ख़त्म हो जाए पता ही नहीं चलता। अगर आपके घर में भी मक्की की रोटी बनती है तो प्लीज़ आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत टेस्टी होता है खाने में और आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा। आप गरम गरम रोटी से ही लड्डू बनाएं, तभी अच्छे से बाइंडिंग हो पाएगी। तो लीजिए, तैयार है मक्की की रोटी के लड्डू। तो यहाँ पर हमारी मक्की की रोटी भी तैयार है और सरसों का साग भी तैयार है। अब टाइम है इसे सर्व करने का। तो इसके लिए मैंने लगाया है रोटी के ऊपर देसी घी 1 चम्मच और सरसों के साग में भी देसी घी जाएगा। देसी घी के बिना सरसों का साग तो अधूरा सा है। तो जब भी आप सरसों का साग बनाएं तो उसमें 1 चम्मच देसी घी ज़रूर डालें। अब मैं सर्व करूंगी ये प्लेट उनके लिए जिन्हें ये सबसे ज़्यादा पसंद है, यानी लविश के पापा। और आप देखिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपको इस तरह से सरसों का साग बनाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा।
और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट रेसिपी के लिए देखिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।